स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। एक परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार और देखभाल होती है, लेकिन हमारी आज की कहानी अलग है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें अप्रैल नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह अपनी सहेली के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही थी, क्योंकि वह क्रिसमस की रात थी और उसकी माँ ने सभी छात्रों को पार्टी में आमंत्रित किया। अप्रैल अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें मेरी माँ की पार्टी बहुत पसंद आएगी और तुम इस रात को कभी नहीं भूलोगे। मेरी माँ और भाई बहनों से मिलकर आप खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद अप्रैल अपनी माँ के घर पहुँचती है। वह इतने दिनों के बाद अपनी माँ से मिलती है और वह उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। उसकी माँ ने उसके भाई बहनों को घर पर आमंत्रित किया है। अप्रैल का छोटा भाई थोड़ी देर बाद आता है और फिर छोटी बहन जिसका नाम पेनी है, और अप्रैल उससे मिलकर बहुत खुश होती है। और उसका बड़ा भाई जैक्सन आता है। वह अपने एक दोस्त के साथ आता है और परिवार एक दूसरे से मिलकर खुश था। अप्रैल की माँ सभी को पेश करती है, लेकिन अप्रैल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें शराब थी। थोड़ी देर बाद अप्रैल के पापा भी पार्टी में पहुंच जाते हैं और वे सभी उसे देखकर खुश हुए, लेकिन उनकी माँ को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने उनके पिता को आमंत्रित नहीं किया था। कारण ये था कि उनका तलाक हो चुका था, इसलिए वे साथ नहीं रहते। अप्रैल की माँ अपने पिता से जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकते। ये कहकर वह अंदर चला जाता है और परिवार घर में इकट्ठा हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठने से पहले माँ उनसे अपने मोबाइल एक बैग में रखने को कहती है, क्योंकि वह कहती है कि आज रात पारिवारिक समय है, कोई भी अपने फोन का उपयोग नहीं करेगा। वे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वे अच्छा होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत है, इसलिए वे साल में एक बार मिलते हैं। उनके परिवार में केवल अप्रैल और उसका छोटा भाई ही सबकी देखभाल करते हैं। वे डिनर करने से पहले सीक्रेट सांता नाम का एक गेम खेलते हैं, जो इस फिल्म का नाम भी है। इस गेम में उन्हें अपने गिफ्ट को पहचानना होता है, यानी कि उन्हें गिफ्ट किसने दिया है, क्योंकि उन पर नाम नहीं लिखे थे। अप्रैल का वकील मित्र जो उसके साथ आया है, उससे प्रयोजन करता है और ये सुनकर वो खुश हो जाती है। वे डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से खूब बातें कर रहे थे। खेल के दौरान माहौल गर्मा गया और सभी एक दूसरे के बारे में गलत कहने लगे। अब उनकी जुबान पर वही था जो उनके दिल में था। इसी बीच अप्रैल के पिता कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। लेकिन उनकी माँ कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। इस पर अप्रैल के पिता उसकी माँ को डांटते हैं और कहता है, चुप हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर अप्रैल की माँ का भाई कहता है कि तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो, उसने तुम्हारे बच्चों की अच्छी देखभाल की है, उन्हें अच्छे से पाला है। भगवान जाने ये सुनकर अप्रैल के पिता को क्या हुआ और उन्होंने वह कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह तुरंत एक कांटा उठाता है और अप्रैल की माँ के भाई की गर्दन में घोंप देता है। बाद में वे सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। जैक्सन इस सब में अपने पिता का समर्थन करता है। वह सभी को पीट रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त पुलिस को बुलाने के लिए कटोरा उठाता है, जिसमें माँ ने उनके मोबाइल रखे। अप्रैल की छोटी बहन पेनी ने उस कटोरे में पानी फेंक दिया। इससे उनके फोन खराब हो जाते हैं और वे मदद के लिए पुलिस को फोन नहीं कर पाते। जब जैक्सन ने नौकर को अप्रैल के पिता को रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर हमला कर दिया और कहता है, तुमने मेरे पिताजी के साथ क्या किया है। जैक्सन गुस्से में था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। वे सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अप्रैल पीछे से आता है और उसके सिर पर कुछ मारता है। इससे वह बेहोश हो जाता है। अब उन्होंने अप्रैल के पिता जैक्सन अप्रैल की माँ के भाई को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे उसके पिता ने मार डाला था। उन्होंने पेनी को एक कुर्सी पर बांध दिया क्योंकि वह क्रोधित हो रही थी। अब वे सभी यहाँ मदद बुलाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, और जब वे मदद मांगने के लिए कार में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेनी ने उनकी कार की चाबियां छिपा दी हैं। कार की चाबियां उस कमरे में थी जिसमें उन्होंने बेहोश जैक्सन और उसके पिता को बंद कर दिया था। अब वे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब वे कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जैक्सन और अप्रैल के पिता वहां से भाग निकले हैं। उसने कार की चाबियां भी ले ली। अप्रैल नीचे आता है और पड़ोसियों के पास जाते समय मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वे सभी डरे हुए थे। इस बीच उसके वकील दोस्त और जैक्सन के दोस्त जाने के लिए सहमत हो गए। अप्रैल की चाची का कहना है कि मुझे इस भयानक घर में नहीं आना चाहिए था और वे पड़ोसियों से सहायता मांगने के लिए चले गए। मैं जाना चाहता हूँ। वह कहती है कि जो व्यक्ति मुझे मेरे घर तक पहुँचाएगा, मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगी।
ये सुनकर एक नौकरानी सहमत हो जाती है, लेकिन जब अप्रैल की माँ सुनती है कि उसकी बहन उसके घर को घृणित कह रही है तो वह उस पर हमला करती है। वे लड़ने लगते हैं। एक लड़की और एक नौकर अप्रैल की चाची को यहाँ से बाहर ले जाते हुए पैसा कमाना चाहते हैं। वे कार की चाबियां ढूंढने के लिए फिर से कमरे में जाते हैं और नौकर चाबियां देखता है, लेकिन यह उसके लिए सिर्फ एक जाल था। यह अप्रैल के पिता द्वारा तय किया गया है। नौकर चाबियां देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह चाबियां लेने के लिए आगे बढ़ता है, अप्रैल के पिता पीछे से आ जाते हैं और नौकर पर पत्थर से हमला करता है और उसे इतना पीटता है कि वह मर जाता है। दूसरी तरफ अप्रैल की मां अपनी बहन से लड़ रही थी और खुद को घायल कर रही थी। हम देखते हैं कि अप्रैल, उसकी सहेली और जैक्सन की सहेली जो पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाने गई थी, और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक जोड़ा बाहर आता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच जैक्सन पीछे से आता है और पहले पति और फिर पत्नी को खत्म कर देता है। अप्रैल और उसकी दोस्त डरकर यहाँ से भाग रही थी, तभी जैक्सन पीछे से आता है और अप्रैल की दोस्त को पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। उसकी गर्दन फावड़े से अलग कर देता है। ये देखकर अप्रैल और उसकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। माँ की बहन ने उसे और अप्रैल के छोटे भाई को घायल कर दिया। नौकर अप्रैल की माँ के घर के बाहर कार में छोड़ने के लिए तैयार थे। इसी बीच अप्रैल की मौसी आती है, जिसने अप्रैल की माँ और उसके भाई को घायल कर दिया है, और जब नौकर देखने के लिए उसकी गर्दन बाहर निकालता है, लेकिन वह कार के दरवाजे पर इतनी जोर से मारती है कि उसकी एक आंख बाहर आ जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इतने में नौकरानी चाबियों से माँ की बहन की गर्दन काट देती है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन अधिक खतरनाक रूप से समाप्त होगा, और वही हो रहा था। अप्रैल और जैक्सन का दोस्त जैक्सन से बचकर भाग रहे थे। इसी बीच अप्रैल रास्ते में रुक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसके सामने उसके पिता का शव था और उसके चेहरे पर अजीब निशान थे, जिससे लग रहा था कि उसकी मौत किसी संक्रमण से हुई है। नौकरानी बहुत बुरी हालत में वहां पहुंचती है और उसके चेहरे पर वैसे ही निशान होते हैं जैसे अप्रैल के पिता के चेहरे पर थे। तब नौकरानी का फेफड़ा उल्टियों के माध्यम से पिघलकर बाहर आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैक्सन भी वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर अप्रैल और जैक्सन का दोस्त वहां से भाग जाते हैं। वे उसके घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि जैक्सन उन्हें पकड़ पाता, अप्रैल का छोटा भाई दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर ले जाता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। पेनी भी फ्री थी और अप्रैल पेनी को देखकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हम सबके फोन खराब कर दिए। इतना कहकर वह पेनी के बैग की तलाशी लेने लगती है और उसे एक अजीब सी दवा मिलती है। वह दवा देखती है और पेनी से इसके बारे में पूछती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है। अप्रैल उसे वह पे पिलाने की कोशिश करती है जो उसकी माँ ने पार्टी की शुरुआत में सभी को दिया था, लेकिन वह इसे नहीं पीती है और अप्रैल को बताती है कि उसने उन सभी के पे में दवा मिला दी थी। वह कहती है कि मैंने सुना है कि इसे खाने के बाद सच सामने आ जाता है और मैं चाहती थी कि हर कोई सच बताए, तो हमारे बीच की गलतफहमी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि इस दवा को खाने के बाद लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को पागल बनाकर समाप्त कर दिया। ये सुनकर अप्रैल कहती है, पेनी तुमने सही नहीं किया। उस ड्रिंक को पीने के बाद लोग न सिर्फ पागल हो जाते हैं बल्कि अंदर से मर भी जाते हैं, यानी उनके अंग सड़ जाते हैं। इसी बीच जैक्सन अंदर आता है और वे सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे बचना आसान नहीं था, क्योंकि वह उस पे के कारण क्रोध में पागल हो गया था। लेकिन उसका दोस्त पीछे से आता है और उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाता है कि वह मर जाता है। सब कुछ ठीक होने वाला था, लेकिन तभी अप्रैल की माँ ने जैक्सन के दोस्त के सिर में एक नुकीली चीज मार दी, जो उसके मुंह के पार हो जाता है, और ये देखकर पेनी चाकू उठाती है और अपनी माँ पर कई बार वार करती है। इससे उसकी मौत भी हो जाती है। अप्रैल का छोटा भाई थोड़ी देर बाद होश में आता है और उसे नहीं पता कि उसे क्या हुआ। उस पर भी धीरे धीरे उस दवा का असर होने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वह पेनी को लिटाते समय उस खून को उसके मुंह में फेंक देता है और पेनी भी अपने भाई के खून के कारण संक्रमित हो जाती है। वह बेहोश हो जाती है और अप्रैल को लगता है कि वह भी मर चुकी है। शवों को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके परिवार ने एक दूसरे को खत्म कर दिया है। अगली सुबह अप्रैल उठती है और बाहर आती है। इसी बीच संक्रमित पेनी भी गुस्से में उसके पीछे आ जाती है। चूंकि वह भी उस दवा से प्रभावित थी, इसलिए वह अप्रैल को खत्म करने की कोशिश करती है। जब पेनी भागने की कोशिश कर रही थी तो अप्रैल ने उसकी उंगली काट ली और अप्रैल में उसका संक्रमित खून बह गया। इसके बाद वह पेनी को नीचे गिरा देती है और पेनी मर जाती है। इसके बाद कहानी के अंत में एक परिवार दिखाया जाता है।
वे कार में कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी कार के सामने अप्रैल आ जाती है जो संक्रमित थी, क्योंकि उसने पेनी को काट लिया है और उसका संक्रमित खून उसमें चला गया है। जब परिवार ने अप्रैल को वहां से हटाने के लिए कार का हॉर्न दबाया, लेकिन वो हिलती नहीं है, एक आदमी कार से बाहर आता है और उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने पास मौजूद कांटे से उस पर हमला कर देती है। मुझे यकीन नहीं है कि अप्रैल कितने और निर्दोष लोगों की जान लेगा। उसे भी नहीं पता कि वह क्या कर रही है। पेनी की एक छोटी सी गलती ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और कहानी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।